नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 1 बजे की बड़ी खबरों में। मैं हूं नीलू। तो सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर अवैध खनन पर कार्रवाई हुई है। 4 खनन अफसरों पर एक्शन हुआ है और इसकी सिफारिश की गई है। खनन निदेशक ने शासन को एक पत्र भेजा है। सहारनपुर शामली के खनन ऑफिसर्स पर आरोप लगे हैं। बांदा शाहजहांपुर के खनन ऑफिसर्स पर भी आरोप लगे हैं। चारों अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। चारों अफसरों को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, क्या खबर इसको लेकर? देखिए, सहारनपुर, इसके अलावा मुजफ्फरनगर, बांदा और कई और जिले ऐसे थे जहां से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि जो खनन अधिकारी हैं जिले के, वो सरकार की जो छवि है उसको खराब कर रहे हैं और नियमों से इतर जाकर वो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा खनन निदेशक रोशन जैकब की तरफ से इनकी फीडबैक मिलने के बाद से प्रस्तुति ये दी गई थी कि चूंकि ये चारों अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, लिहाजा इन पर सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कम से कम जो 4 जिले के खनन अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की बात यहाँ पे सामने आ रही है, जहां पर ये कहा गया कि ये खनन अधिकारी अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को तार-तार कर रहे थे और करप्शन में भी लिप्त थे, लिहाजा इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। जी हाँ, तो 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश को सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिलने वाला है। 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहली बार 9 मेडिकल कॉलेज एक साथ मिलने वाले हैं उत्तर प्रदेश को, जिनमें देवरिया, एटा, फतेहपुर, इसके अलावा गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर और मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर शामिल है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब इन 9 को मिलाकर 48 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। सीएम योगी की बात की जाए तो उनकी हमेशा से चाहत रही कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो और अब कुल मिलाकर इन 9 को भी जोड़ दिया जाए, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो अब 48 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के मंत्री शहनवाज हुसैन ने लखनऊ पहुंचकर कल्याण सिंह का हालचाल जाना है। इस मुलाकात के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने उनके साथ लंबे समय तक काम किया है और जैसे ही मुझे उनकी बीमारी के बारे में पता चला, मैं उनसे मिलने पहुंच गया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि मुझसे मिलकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने बातचीत भी की। उन्होंने कल्याण सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। बहुत खुश हुए मुझे देख के, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और मुझे बहुत पहले से बहुत मानते हैं। और मैंने जब सुना कि बाबूजी बीमार हैं तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं कल ही बिहार से सीधा यहाँ पहुँचा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में एकदम स्वस्थ होकर लौटेंगे। और कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जेपी नड्डा के साथ बातचीत के दौरान कल्याण सिंह जी ने मुझे याद किया। कल्याण सिंह जी के साथ मेरी बातचीत की कई यादें भी हैं। उनमें से कई यादें जीवन में वापस आ गई। उनसे बात करना हमेशा सीखने का अनुभव रहा है। और उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन गांव और गरीब की तरक्की का एक नया आधार बन गया है। कुछ साल पहले तक इसको दरकिनार कर रहे मत्स्य उत्पादन को राज्य सरकार ने अपने योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार बना दिया है। पिछली सरकारों में घाटे का सौदा माने जा रहे मछली पालन के व्यवसाय ने हजारों युवाओं को उनके गांव में ही रोजगार का अवसर दिया है। पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में कुल 7.46 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन हुआ, जो कि सपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल से 1.28 लाख मीट्रिक टन अधिक है। मछली उत्पादन में उत्तर प्रदेश अब दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन गया है। और इस वक्त अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं जरा। उससे भी एक कदम आगे निकल गए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। जब जनता ने इन्हें हरा दिया तो जनता का बहुमत का मजाक उड़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है। और मैं आपको कह सकता हूं, पूरी तरीके से प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो शामिल थे। कई जगह से ब्लॉक प्रमुखों से ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंदर बैठाया हुआ था। जब
अपना पर्चा देने गए या पर्चा को भरने गए, उसी समय वहां से निकल करके आए और उन्होंने मारपीट की। इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी गई है। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, गुंडों को खुली छूट दी है। अखिलेश जी, साड़ी खींची गई है, ये मतलब ऐसा तो कभी कोई तस्वीर आज तक आई नहीं। वो बहन हमें ये मिलके गई हैं, दोनों प्रस्तावक और ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी। उन्होंने जो घटना उनके साथ जो हुई है, इतना अपमानित कभी नहीं हुआ होगा। एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा हुआ हो व्यवहार। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने दुहाई देती थी कि इससे साफ सुथरी पार्टी कोई नहीं है, लोकतंत्र की पसदर बनने वाली, और फिर तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी हों, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, उन्होंने किसको खुली छूट दी थी? कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी साड़ी तक खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया, उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। वो महिला बोल सकने की स्थिति में नहीं है। हमने बात की, बड़ा ही शौक में दिख रही हैं। आपने उनसे बात की, समाजवादी पार्टी आगे क्या करेगी? वो दुखी थी, ये स्वाभाविक है, दुखी तो थी, लेकिन जो उनके साथ घटना हुई वो पूरा बताया उन्होंने। अखिलेश जी, एक वीडियो सुनील सिंह साजन का पीछे जो आ रहा है, उसमें सुन नहीं रहा था। क्या लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उन्होंने अपने मोबाइल बंद किए हुए थे। कोई भी नेटवर्क के अंदर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई बात आएगी तो उनके ऊपर आएगी, इसलिए उन्होंने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया था पहले ही। जिस सरकार के अधिकारियों ने अपने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया हो, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? क्या अधिकारियों ने नहीं हस्तक्षेप किया? क्या जिलाधिकारियों ने नहीं हस्तक्षेप किया? क्या पुलिस प्रशासन नहीं मिलकर के इतना अपमानित किए लोगों को? पूरा पुलिस ने अपमानित किया है। और उम्मीद कैसे करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे गुंडों को सड़कों पे छोड़े हुए, जो दूसरों को कहते थे गुंडा पार्टी, आज वो सबसे बड़ी गुंडा पार्टी निकली, तो वो भारतीय जनता पार्टी निकली। माता प्रसाद पांडे के साथ सिद्धार्थनगर में आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी से मैंने बात की रात में। उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कराया। वो नामांकन नहीं कर सके, अपना पर्चा फाइल नहीं कर सके। सोचिए आप, उनको भी अपमानित होना पड़ा पर्चे के लिए। पॉलिटिकली कैसे जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग इन सारी? 2022 में चुनाव घोषित होते ही उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें हटा देगी, उखाड़ फेंक देगी। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिला उत्थान की बात की और आज वो मिलने भी आई थी, तो समाजवादी पार्टी क्या करे? समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी से उस महिला के साथ है, उसके सम्मान के लिए पूरी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अखिलेश जी, आप पर कुछ लोग व्यंग कर रहे हैं। पप्पू यादव ने एक व्यंग किया कि बाबू तुमसे ना हो पाएगा, आप तो घर में बैठे हुए, मेरे पास इतने संसाधन होते तो मैं जाने क्या कर देता। हाँ, हम पे तो नहीं हो पाएगा, ये बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बदलाव की कैसी लहर चलेगी। सर, असदुद्दीन ओवैसी कल आया, उन्होंने बोला MY फैक्टर नहीं चलेगा, A to Z फैक्टर चलेगा, कैसे देखते हैं? और वो आपको घेर रहे हैं सिर्फ। ये जितने आ रहे हैं या जो लोग भी आगे जनता में बात करना चाहते हैं, वो सब विकास की बात करना चाहते हैं। आप आधी अधूरी बात मत करिए। आप कहिए कि जो भी दल आ रहा है वो चाहता है कि विकास हो, और अगर विकास किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने अपना करके दिखाया। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र बचेगा तभी तो विकास होगा। जब आपके वोट के अधिकार को ही छीन लिया जाएगा, अगर आप वोट डालने जाओगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पहले ही बैठे मिलेंगे आपको। जिस जिले का DM SP खुद चुनाव को हराने के लिए बैठा हो, तो क्या उम्मीद करोगे उनसे आप? ऐसे अधिकारियों की भी समाजवादी पार्टी सूची बना रही है कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी और आम जनता को अपमानित किया है, उनकी भी सूची बन रही है। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की ये आक्रामकता खाली दिखावा है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू। शुक्रिया अखिलेश जी। 2 मिनट का एक टाइम दे दीजिए, बात कर लूँगा। कर लो बात, तो नहीं बैठ खड़े हो। किसने रोका? यहीं से लगाओ, कहाँ ला रहे हो? कोविड पे जाओ, यहीं से क्यों जाओ? कहाँ से? तो बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लखीमपुर की घटना दुखद है, बहन बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें हो रही है। बीजेपी ने गुंडों को छूट दी है और एक एक कर इसका हिसाब लिया जाएगा। जनता भी 2022 में बीजेपी को मजा चखाने वाली है। तो इस तरह की बातें
क्योंकि उनका कहना था कि जिस तरह से ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में सब कुछ देखने को मिल रहा है, हर जगह बीजेपी की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, एक महिला के साथ भी बदसलूकी की गई, तो सत्ता का दुरुपयोग करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है इन चुनावों में। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 2022 में जनता इसका जवाब देगी जिस तरह की हरकतें बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने गुंडों को छूट दे रखी है, इसलिए हमारे साथ के लोगों को पर्चा तक भरने नहीं दिया गया, उनको रोक दिया गया। माता प्रसाद के बारे में उन्होंने कहा कि उनसे बातचीत हुई, उनको भी पर्चा भरने नहीं दिया गया। तो ऐसा करने वाली जो दूसरों को गुंडा पार्टी कहती है, वही पार्टी अब गुंडों को पालने का काम कर रही है। बीजेपी ने गुंडों को छूट दे रखी है। इस तरह की बातें एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बीजेपी पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान सत्ता के साथ धनबल का दुरुपयोग कर रही है। हिंसा की घटनाएं एसपी सरकार की यादें ताजा कर रही है, इसलिए बीएसपी ने इन दोनों चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला किया है। साथ ही बीजेपी के खिलाफ बात बात पर हल्ला बोलकर तल्ख तेवर दिखा रही एसपी तब कहां थी जब गरीबों, किसानों, बेरोजगारों, दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम समाज के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा था। तो इस तरह की बातें ट्वीट कर मायावती ने लिखा है। और आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश जनसंख्या वाला राज्य है और इसको स्थिर करने के लिए योगी सरकार अब नई जनसंख्या नीति घोषित करने जा रही है। साल 2021-30 के दौरान प्रस्तावित नई जनसंख्या नीति को सीएम योगी 21 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जारी करने वाले हैं। नई जनसंख्या नीति के जरिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत गर्भ निरोधक उपाय की सुलभता को बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात की पूरी व्यवस्था देने की कोशिश भी इसमें की जाएगी। वहीं अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए नवजात मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने की कोशिश भी होगी। प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। सीएम योगी के सामने कल नई जनसंख्या नीति का प्रेजेंटेशन हुआ। इसके बाद सीएम योगी ने प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना जरूरी बताया। और उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने नई जनसंख्या नीति पर कहा कि देश के विकास में बढ़ती जनसंख्या बड़ी बाधा है, इसलिए जनसंख्या नीति बहुत जरूरी है। ज़रूरत है इसकी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हमारे राज्य में ज़रूरत है कि ताकि हम सबको विकास की मुख्य धारा से जोड़ें, लोगों का विकास हो, प्रदेश का चौमुखी विकास हो। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है किसी राज्य के लिए, किसी बड़े देश के लिए, क्योंकि जब जनसंख्या नियंत्रित होगी तो हम सबको संसाधन पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए ये कानून सबके लिए आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है। और सोशल मीडिया के दिग्गज अमेरिकी कंपनी ट्विटर की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अपनी मनमानी के लिए मशहूर इस कंपनी को अब भारत में देसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू से कड़ी टक्कर मिल रही है। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मेड इन इंडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू से जुड़ने का फैसला किया है। आरएसएस अब अपने सभी बड़े फैसले और अपेक्षित जानकारियां कू के माध्यम से लोगों को अपनी भाषा में साझा करेगी। @RSSORG संगठन का अधिकृत अकाउंट होगा। कू में आरएसएस की एंट्री इसलिए भी ट्विटर के लिए बड़ा झटका दे है क्योंकि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन होने के साथ साथ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसके करोड़ों समर्थक हैं। पिछले कुछ महीनों से केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच ब्लू टिक समेत नए नियमों को लेकर काफी तनातनी चल रही थी, जिसके बाद अब आरएसएस ने यह फैसला किया है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें नेटवर्क 18 फेडरल और ब्रेक के बाद खबर दिल्ली से लेते हैं, जहां पर ऑक्सीजन उपलब्धता पर एक समीक्षा बैठक चल रही है। ऑक्सीजन को लेकर प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक हुई। देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने पर मंथन चल रहा है। ऑक्सीजन उत्पादन की मौजूदा स्थिति की समीक्षा हो रही है।
और खबर चंदौली से लेते हैं, जहां पर दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। दबंगों ने दलितों के घर में आग लगा दी है, महिलाओं से बदसलूकी की है। खेत के मेड़ को लेकर पूरा विवाद था। दबंगों पर आग लगाने का आरोप लगा है। सदर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर चंदौली में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। दबंगों ने दलितों के घर में आग लगा दी, महिलाओं से बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि सब कुछ हुआ खेत के मेड़ को लेकर और तभी से विवाद बढ़ा और फिर दबंगों ने इस तरह से एक घर में आग लगा दी। दलितों के घर में आग लगा दी दबंगों ने। देख सकते हैं आप किस तरह से काफी परेशान ये परिवार। फिलहाल तो मामले को दर्ज करा दिया गया है। और भोजपुरी गानों में अश्लीलता और फिल्मों में अश्लीलता को लेकर सीएम योगी ने चिंता जताते हुए सख्त फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव के प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी ने निर्देश दिया कि अश्लीलता परोसने वाले भोजपुरी फिल्मों को सरकार द्वारा अनुदान न दिया जाए। राजू श्रीवास्तव ने कल सीएम योगी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी और फिल्म सिटी की स्थापना के लिए चल रही प्रक्रिया की जानकारी दी थी। साथ ही बताया कि भोजपुरी भाषा में बनने वाली फिल्मों और गानों में अश्लीलता बढ़ रही है, जिससे सांस्कृतिक और समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई। इस पर सीएम योगी ने कहा कि जो फिल्में अश्लील गाने बनाएगी या अश्लीलता को बढ़ावा देगी, उन फिल्मों पर सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अनुदान पर तत्काल रोक लगा दी जाए। इससे पहले गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने भी भोजपुरी फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता को लेकर सीएम योगी से सख्त कदम उठाने की मांग की थी। उन्होंने सीएम योगी के इस फैसले पर खुशी जताई है। जो भी भोजपुरी फिल्म में अश्लीलता हो, अश्लील गाने हो, समाज को खराब करने वाली बात हो, समाज इससे दूषित होता है, भोजपुरी समाज पर आरोप लगता है या हमारी बोली पर, माँ की बोली पर, उसको सरकार से अनुदान जो सब्सिडी कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से मिलती थी, वो अब नहीं मिलेगी। पूज्य महाराज जी आपको धन्यवाद। ये निर्णय पिछले हफ्ते ही हम मिले थे और मैं इसकी एक मुहिम, मैं एक लड़ाई लड़ रहा था एक सीनियर कलाकार होने के नाते, और आपने मेरी बात मान ली।